Okay, and you can see my screen now as well. ओके जी, सबसे पहले तो असाइनमेंट्स जो कुछ आपको दी गई हैं, अगर आपके कुछ सवाल हैं उनसे मुतल्लिक तो वो पूछिए। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम असाइनमेंट? थर्टीन टर्न इन, फाइव टर्न इन। एट टर्न इन, वन टर्न इन। ओके जी बच्चों, कोई असाइनमेंट से मुतल्लिक आपके सवाल हैं तो पूछ लीजिए। फ़हद गौरी, बेटा आपका कोई सवाल है असाइनमेंट से मुतल्लिक? नहीं सर, अभी कोई भी नहीं। वेरी गुड। हसन फ़ारूक, आपका कोई सवाल है असाइनमेंट से मुतल्लिक? नो सर। ओके, कर ली आपने असाइनमेंट्स? यस सर, अभी दो ही किए हैं। अच्छा, दो कर ली हैं, वेरी गुड। जवाद ख़ान, बेटा आपका कोई सवाल है असाइनमेंट से मुतल्लिक? कलीमुल हसन, मोमिन मलिक, नो सर। कर ली आपने असाइनमेंट्स? सर रहती है अभी मेरी तो। ओके। फैज़ान, क्वीन, यस सर, कर लिया असाइनमेंट। ओके गुड। तो कोई सवाल नहीं है आपका? एवरीथिंग वेंट वेल? नो सर। ओके। ज़ुहैब, यस सर, कर रहे हैं ट्राई, हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके। वसीम, ओके। यमुना, सर कर ली हैं। कर ली हैं, हो गई हैं, कोई सवाल नहीं है? नो नो सर। ओके गुड। और मरियम, बेटा आपका कोई असाइनमेंट से मुतल्लिक सवाल है? नो सर। ओके। मोहसिन, सर कोई सवाल नहीं है यार, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, यू हैव बीन डूइंग योर स्टफ ऑल बाय योरसेल्फ। फिजान, आपका क्या प्रॉब्लम है अबाउट क्वेश्चन 10? क्वेश्चन 10 ऑफ व्हाट? कौन सी असाइनमेंट? सर असाइनमेंट 3। असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन 10। ओके।
Question 10 is, define a procedure find twice that takes a string as input and outputs true if the string contains two consecutive twice. ठीक है, यानी आपको अगर उस स्ट्रिंग में 2 बार मिले, लाइक इसमें एक बार है इकट्ठा, तो ये फॉल्स दे रहा है। यहाँ पे एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पे चूँकि 2 बार है तो ये ट्रू रिटर्न करे। जी बेटा, आप सवाल पूछिए, सवाल क्या है आपका? सर ये करना नहीं आ रहा, थोड़ा समझा देते एक बार। बेटा आपने जो पहला यूनिट है उसके अंदर हम डबल कोट्स फाइंड करते थे 2 बार। यस सर। तो इसमें भी आपको 2 बार फाइंड करना है। सही। तो आप उसी एनालॉजी को ज़रा देखिए, मेरा ख़्याल है कि आपको उससे समझ आ जानी चाहिए कि ये कैसे होगा। तो इसके अंदर जो बुनियादी लॉजिक इन्वॉल्व होती है वो नई नहीं है, वो ऐसी ही लॉजिक है जिस लॉजिक को हम इस्तेमाल कर चुके हैं पहले। तो इसके ऊपर दोबारा कोशिश कीजिए, अगर आपको इस करते हुए दोबारा प्रॉब्लम आता है तो कल दोबारा पूछ लीजिएगा। ओके सर। ठीक है, पर सर असाइनमेंट तो आज ही सबमिट कराना है। इट्स ओके, कल करवा दीजिएगा अगर आपसे ना हो पाए तो। ओके सर, थैंक यू। आई गेस अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो ये हो जाएगा। इट इज़ एन डिफ़िकल्ट एट ऑल। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप डबल कोट एक बार फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें भी आप पहले को लोकेट कर लें, ठीक है। अगर आपको मिल जाता है तो उस लोकेशन से आगे दोबारा ढूंढ ले। अगर दोबारा भी मिल जाता है तो फिर आप ट्रू रिटर्न कर दें, वरना फॉल्स रिटर्न कर दें। तो ये बिल्कुल वही लॉजिक है जो डबल कोट्स को फाइंड करने के लिए हमने इस्तेमाल की थी। सो इट शुड गेट डन विद ईज, आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, यस सर, थैंक यू। जी। और कोई सवाल है असाइनमेंट से मुतल्लिक तो पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, असाइनमेंट के मुतालिक तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन सर प्लीज़ हमारा पैकेज 6 बजे ख़त्म हो जाता है और हम दूर से अपने गांव से आते हैं शहर में लेक्चर लेने के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी ले लिया करें लेक्चर हो सके तो। जी, हम इंशाल्लाह, असल में इस वीक में मैं चूँकि रिमोट था इस वजह से ही ऐसा करना पड़ा मुझे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हमारा लेक्चर जो है वो अर्ली आवर्स में ही हुआ करेगा। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है मैं इसको रिकॉर्ड करके इसीलिए डाल देता हूँ ताकि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो भी जाए, किसी वजह से कोई मिस कर दे, इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला हो जाए, तो एटलीस्ट उसकी पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल होती है, तो आप उसे बाद में देख सकते हैं। यस सर, होती है। Okay, so I close this assignment for now then, and we go to this part here. तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस जो किया था, हम उससे आगे चलते हैं। हम यूनियन पे थे, तो लास्ट टाइम हमें ये क्विज था जहाँ पे हम रुके थे। डिफाइन अ प्रोसीजर यूनियन दैट टेक्स एज इनपुट्स टू लिस्ट, इट शुड मॉडिफाई द फर्स्ट इनपुट लिस्ट टू बी द सेट यूनियन ऑफ टू लिस्ट। आप जानते हैं कि 2 सेट्स का अगर आप यूनियन करें तो उसमें दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स आते हैं और रिपीटिंग एलिमेंट एक ही बार आते हैं, 2 बार नहीं आते। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक लिस्ट है A और उसमें है 1 2 3, और हमारे पास एक लिस्ट है B और उसमें है 2 4 6, तो इसका यूनियन क्या होगा? 1 2 3 4 6। ठीक है, 1 एक बार है, 2 2 बार है, लेकिन एक ही बार आएगा यूनियन में। 3 4 6 एक एक बार आएगा, राइट। सो यूनियन में दोनों लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स आते हैं और रिपीटिंग एलिमेंट एक ही बार आते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको एक प्रोसीजर यूनियन के नाम से डिफाइन करना है। वो 2 इनपुट्स लेगा और उसका जवाब ये होगा कि जो पहली लिस्ट होगी वो मॉडिफाई हो जाएगी और उसमें दोनों लिस्ट्स का यूनियन होगा। ठीक है,
तो कैन एनीबॉडी हेल्प मी राइट दिस प्रोसीजर यूनियन? अभी हमने लिखा था ये प्रोसीजर, कोई हेल्प कर सकता है मेरी यूनियन प्रोसीजर लिखने में? सारे कर सकते हैं या कोई भी नहीं? अच्छा, सभी खामोश हैं यार। चलें फिर मैं लिखता हूँ, तो आपसे पूछूंगा कि इसको आप बताइए काम कैसे कर रहे हैं, इसको समझना फिर आपकी ज़िम्मेदारी होगी फॉर द मोमेंट। तो लेट्स ट्राई टू राइट दिस प्रोसीजर यूनियन. So we write def union because every procedure starts with the keyword def. It takes as input two lists A and B, and that's it. मैंने यूनियन प्रोसीजर लिख दिया है। पहले हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या ये काम भी ठीक करता है कि नहीं करता। तो हम एक लिस्ट डिफाइन करते हैं ए, कुछ नंबर बताएं जो इसमें लिख दें हम। 2 3 8। सर कितने बताने हैं? जितने चाहें बता दें। अब बी के लिए बताइए। 7 5 6 और कोई कॉमन भी लिख लेते हैं, जो दोनों में कॉमन हो तो हम 3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप यूनियन कॉल करेंगे ए और बी पे तो इनका यूनियन हो जाना चाहिए, एंड एज बी सेट के ए के अंदर इसका नतीजा स्टोर हो जाना चाहिए। तो अब ए इनका यूनियन क्या होगा? इन दोनों लिस्ट का यूनियन बताइए क्या होगा बेटे? यूनियन क्या होगा? 2 3 5 6 7 8। 2 3 8 7 5 6। तो अगर हम ए को प्रिंट करें, ये क्या किया हमने? तो ई इन बी इफ ई नॉट इन ए डॉट अपेंड ई। सॉरी मेड अ ब्लंडरस मिस्टेक। ओके जी, हम दोबारा डिफ़ाइन करते हैं ए को और बी को, और फिर यूनियन दोबारा कॉल करते हैं। और अब अगर हम ए को प्रिंट करें तो 2 3 8 7 5 6 दोनों के तमाम कॉमन एलिमेंट्स और रिपीटिंग एलिमेंट, तमाम एलिमेंट्स और रिपीटिंग एलिमेंट्स एक ही बार, ठीक है। इसका मतलब है कि यूनियन तो हो गया। अब सवाल आ गया कि इस कोड को समझना है हमें। तो इस कोड को ज़रा गौर से देखिए, और अगर किसी को ये कोड समझ आ जाता है तो वो हमें भी समझा दे। सर ई तो यहाँ पे कोई था ही नहीं, तो फिर ई एलिमेंट है सर। जी कोशिश कीजिए, अगर कोई बता सकता है समझा सकता है तो हम शुक्रगुजार होंगे आपके। जी किसी को समझ नहीं आ रही? सर ये तो एलिमेंट है। अपना नाम बताइए पहले। मुझे आपके नाम तो पता नहीं चलते यार। यस सर, मोहम्मद अवैस। अवैस जी, अवैस बोलिए। सर ई एलिमेंट है जो बी में मौजूद हैं तमाम एलिमेंट्स, और जो ए में कॉमन है वो तो यूनियन होता है सर, इसे यूनियन कहते हैं। ओके, सो क्या आपको ये कोड समझ आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आप समझ सकते हैं कि ये कोड यूनियन कर सकता है और क्यों कर सकता है?
नो सर, ये समझ नहीं आ रहा। ओके, सबसे पहले पहली लाइन को समझते हैं। कोई पहली लाइन हमें समझा सकता है कि पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? सर डेफ तो नाम बताइए पहले। जुहेब सर। जुहेब जी, जुहेब। सर डेफ तो हर प्रोसेस को प्रोग्राम के बीच में आता है। अच्छा, हमने ये करना है ए और बी का ओके कोर्स लगाने बस लाइन में कोर्स ओके। कोई और इसी बात को एक्सप्लेन कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम सर उमर, मैं एक्सप्लेन कर दूं? जी जी उमैर, आप कर दीजिए। जी, तो पहली लाइन में हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं डेफ को यूज़ करते हुए, जिसका नाम यूनियन है। ठीक है, और वो दो इनपुट्स ले रहा है, और इस फंक्शन की स्कोप के अंदर उस दोनों इनपुट्स का नाम ए और बी होगा। ओके। और दूसरी सर आगे एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर? नहीं, अभी रुकिए। तो उमैर ने हमें ये बात बताई कि ये पहले लाइन जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, ज़रा दोबारा बताइए उमैर। जी सर, पहली लाइन में हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं डेफ वर्ड को यूज़ करते हुए। ठीक है, उसका नाम है यूनियन। हम ठीक है, उसका नाम रखा है। ठीक और है। वो दो इनपुट्स ले रहा है। उस पहले इनपुट को हम इस फंक्शन के अंदर ए का नाम दे रहे हैं और दूसरी को बी का। जी बिल्कुल ठीक है। सो ये जो उमैर ने अभी एक्सप्लेन किया कि पहली लाइन जो है वो क्या कर रही है, दिस इज़ प्रीटी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। डेफ एक कीवर्ड है जो कि फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोसीजर को डिफ़ाइन करने के लिए। यूनियन हमने इस प्रोसीजर का नाम रखा है खुद अपनी मर्ज़ी से, और ये दो इनपुट्स ले रहा है या दो पैरामीटर्स ले रहा है, और उनके नाम हमने रखे हैं ए और बी। और हम ये तवक्को रखते हैं कि ये जो दोनों इनपुट्स होंगी इनकी टाइप लिस्ट होगी। ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई सबको? यस सर। अच्छा, अब ज़रा दूसरी लाइन पे आ जाइए। कौन बताएगा ये दूसरी लाइन क्या कर रही है? एनीबॉडी? सर मैं रवीन सर, मैं जी 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 जी। तो बेसिकली हम बी के अंदर ना हर एक जो उसका एलिमेंट होता है जी दूसरी लाइन में हम उसे ले रहे हैं। फार लूप को यूज़ करते हुए हम फर्स्ट टाइम जब ये फार लूप रन होती है तो हम बी के अंदर का पहला एलिमेंट ले लेते हैं, और दूसरी बार जब ये लूप रन होती है तो हम बी के अंदर का दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ई क्या है? सर मैं पहले हम उमैर से सुन लें, फिर आपसे पूछ लेंगे। उमैर, ई क्या है? बेसिकली सर ई जो है ना वो बी लिस्ट के अंदर का सिर्फ एक टाइम पे एक एलिमेंट है। ओके ओके। वैसा आप क्या कहना चाहेंगे ई के बारे में? यस सर, एक एलिमेंट हो सकता है ओके, एक लिस्ट के सो अंदर। राइट। तो उमैर, बेसिकली ई जो है वो एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल का नाम भी हमने खुद रखा है। ठीक है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ई एल ई रख देते हैं इसका नाम। ठीक है, यहाँ भी फिर ई एल ई कर देंगे, और यहाँ भी फिर ई एल ई कर देंगे। तो ये जो ई एल ई है या वट एवर, ये एक वेरिएबल का नाम है। ये वेरिएबल जो है बी के अंदर से जो एक एलिमेंट उठाया जाएगा वो इस वेरिएबल में प्लेस कर दिया जाएगा। लाइक पहली बार बी में से पहला एलिमेंट उठाया जाएगा, उसको ई एल ई वेरिएबल में प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, तो हम बी में से एक एलिमेंट उठाएंगे, उसको ई एल ई में प्लेस कर देंगे। फिर क्या करेंगे अगली लाइन में? एनीबॉडी? सर सेकंड लाइन में हमने जो सर मैं बता दूं जो सेकंड लाइन में हमने बी के अंदर से एक एलिमेंट उठाया था जी। उस एलिमेंट को हम लेके ना जो हमारा पहली लिस्ट थी लिस्ट ए जी। उसके अंदर हम चेक करेंगे क्या ये जो एलिमेंट है ये उस ए वाली लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर वो ओके। उसके अंदर मौजूद नहीं होता
तो फिर ये इफ़ वाली कंडीशन ट्रू होती है और हम ठीक इसके है, अंदर बिल्कुल ठीक है। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि बी के अंदर से जो एक एलिमेंट हमने उठाया था जो ई एल ई वेरिएबल में है, तो क्या वो एलिमेंट ए में मौजूद तो नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और फिर हम आखिरी लाइन में क्या करेंगे, अगर एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है तो हम उसे जाके ए के अंदर खुद रख देंगे। तो हम ए के अंदर उसको अपेंड कर देंगे, यानी ए के आखिर में वो एलिमेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही करना है इसके अंदर। यूनियन बेसिकली होता भी यही है। अगर हम इसको एक ड्राई ट्रेस के तौर पे देखें तो फ़र्ज़ करें कि ए में हमारे पास है 1 2 3, और फ़र्ज़ करें कि बी में हमारे पास है 3 4 5। अब क्या होगा, बी में से पहला एलिमेंट उठाया 3, उसको एलिमेंट में डाल दिया, फिर चेक किया कि क्या एलिमेंट ए में तो नहीं है, तो 3 तो ए में है, लिहाजा ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब ऊपर जाके लूप में बी में से अगला एलिमेंट उठाएंगे जो कि है 4 को एलिमेंट में डालेंगे, फिर चेक करेंगे क्या 4 ए में मौजूद है, 4 ए में मौजूद नहीं है, तो फिर ए में अपेंड कर दें 4, तो ए हो जाएगा ये। फिर क्या करेंगे, बी में से अगला एलिमेंट उठाएंगे जो कि है 5, फिर चेक करेंगे क्या 5 ए में मौजूद है, 5 भी ए में मौजूद नहीं है, तो 5 को भी ए में अपेंड कर देंगे, तो ए हो जाएगी ये। और उसके बाद लूप ए बी में चूंकि मज़ीद कोई एलिमेंट नहीं है तो लूप ख़त्म हो जाएगी और आप प्रोसीजर से बाहर आ जाएंगे। और ए जो है अब वो मॉडिफाई हो चुकी है, पहले ए में सिर्फ 1 2 3 था, अब 1 2 3 4 5 है। ठीक हो गया जी, यस सर। समझ आ गई? किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें। ओके, अब एक ऑपरेशन है लिस्ट के ऊपर और जो परफॉर्म किया जा सकता है, दैट इज द पॉप ऑपरेशन। द पॉप ऑपरेशन म्यूटेट्स लिस्ट बाय रिमूविंग इट्स लास्ट एलिमेंट, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट दैट वाज रिमूव्ड। यानी अगर आपके पास मसलन कोई लिस्ट है, लाइक ए है इस केस में, जिसमें 2 3 8 7 5 6 है, ठीक है, अगर मैं ए डॉट पॉप करूं तो क्या होगा, ए का आखिरी एलिमेंट रिमूव हो जाएगा और रिटर्न भी कर दिया जाएगा। ए डॉट पॉप तो आखिरी एलिमेंट 6 रिमूव हुआ और रिटर्न भी किया गया 6। अब ए की वैल्यू क्या होगी, 2 3 8 7 5, बिकॉज 6 इज रिमूव फ्रॉम इट। इसी तरीके से अगर मैं एक वेरिएबल लेकर ए डॉट पॉप को उसको असाइन कर दूं, तो अब जो आखिरी एलिमेंट, अब ए का आखिरी एलिमेंट कौन सा है, 5 है, तो ये रिमूव होगा और ये एलिमेंट वेरिएबल के अंदर भी चला जाएगा। अब अगर मैं एलिमेंट को प्रिंट करूं तो इसमें 5 होगा, और अगर ए को प्रिंट करूं तो उसमें 2 3 8 7 होगा, आखिरी एलिमेंट और पॉप हो चुका इसके अंदर से। तो समझ आया आपको कि पॉप क्या करता है? जी सर। ओके, सो अब आपके सामने एक सवाल है जिस सवाल का जवाब आपको देना है, और वो सवाल ये है कि अगर हमारे पास एक लिस्ट है P और उसमें कम से कम 2 एलिमेंट हैं, तो हमारे पास कोई भी लिस्ट है P और उसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उन 2 एलिमेंट्स वाली लिस्ट के साथ जो नीचे वाले हमने लिस्ट में ऑपरेशंस दिए हुए हैं, ये ऑपरेशन, इनमें से कौन से ऑपरेशन है जो परफॉर्म करें तो उससे P की फाइनल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी वो वैल्यू वही रहेगी जो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने से पहले थी। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर हम ये कॉल करते हैं P डॉट अपेंड 3 और फिर P डॉट पॉप, तो क्या इससे P की फाइनल वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ेगा या वही रहेगी जो पहले थी? सर पॉप से एक माइनस होता है ना, जी जी, तो सर वही रहेगी। ओके जी, वही रहेगी। इट्स लाइक फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई लिस्ट है A, तो अगर हम A पे
ए डॉट, अब ए की वैल्यू इस वक्त क्या है 2387, अगर हम ए डॉट अपेंड 3 करें और उसके बाद ए डॉट पॉप करें तो ए की फाइनल वैल्यू वही होगी जो पहले थी, राइट, क्योंकि एक एलिमेंट अपेंड किया फिर उसको निकाल भी दिया तो वो वही रहेगी वैल्यू जो पहले थी। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, दूसरी ऑप्शन देखें, अगर हम ऐसा करें कि हमारे पास P कोई लिस्ट है जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट हैं और फिर हम करें x इज़ इक्वल टू P डॉट पॉप, y इज़ इक्वल टू P डॉट पॉप और फिर P डॉट अपेंड x और P डॉट अपेंड y, तो क्या इससे P की फाइनल वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ेगा? यस सर, पड़ेगा। जी, क्या फ़र्क पड़ेगा? सर बेसिकली जो स्टार्ट में x थी वो थी लास्ट वैल्यू और ठीक y है। थी सेकंड लास्ट वैल्यू। ठीक है। लेकिन जब हम इसे कंप्लीट करेंगे ना तो x बन जाएगी सेकंड लास्ट वैल्यू और y बन जाएगी लास्ट वैल्यू। यस, यू आर राइट, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जिस तरतीब से पॉप कर रहे हैं ना तो उस आपको उसी को ऑब्जर्व करते हुए अपेंड भी करना है। मसलन x आखिरी एलिमेंट है, y सेकंड लास्ट एलिमेंट है, तो जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है उसको पहले अपेंड करें। अगर आप p डॉट अपेंड y लिखें और p डॉट अपेंड x लिखें तो फिर इसकी तरतीब वही रहेगी। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि जिस तरतीब से आपने रिमूव किया है आप दोबारा ऐड उस तरतीब से नहीं कर रहे, तो आखिरी दोनों एलिमेंट्स जो हैं उनकी वैल्यू स्वैप हो जाएगी। मिसाल के तौर पे जैसे ये है a इज़ इक्वल टू 2387, a में 2387 है, ठीक है, तो अगर मैं कॉल करूं x इज़ इक्वल टू a डॉट पॉप और y इज़ इक्वल टू a डॉट पॉप, और फिर क्या करना है जी, हमें a डॉट अपेंड x और a डॉट अपेंड y। तो अब अगर मैं a को प्रिंट करूं तो ये देखिए, तो ये आखिरी 2 एलिमेंट स्वैप हो गए, ठीक है, तो तरतीब में तब्दीली आ गई इसके अंदर, दैट्स वाई इस केस में वैल्यू सेम नहीं रहेगी। अच्छा, तीसरा केस देखिए, अगर हमारे पास कोई लिस्ट है और अगर हम ये करें x इज़ इक्वल टू पी डॉट पॉप और फिर p इज़ इक्वल टू अपेंड p डॉट अपेंड x, सर सेम रहेगी। yes, you are removing an element and you are adding that one element back, so that will remain the same। और चौथा केस देखिए, सर इसमें भी सेम रहेगी। इसमें सेम रहेगी, यानी जो सेकंड ऑप्शन के अंदर प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। आपको p डॉट अपेंड y पहले करना था, यहाँ चूँकि आप वो y पहले अपेंड कर रहे हैं लिहाजा इसकी वैल्यू सेम रहेगी। लाइक अगर आप यूँ लिखें x इज़ इक्वल टू a डॉट पॉप, फिर y इज़ इक्वल टू a डॉट पॉप और फिर a डॉट अपेंड y और फिर a डॉट अपेंड x, तो अब a की वैल्यू देखें तो यही है 2378 2378। ओके जी, एनी क्वेश्चंस सो फार? कोई सवाल नहीं है? असाइनमेंट से मुतल्लिक भी कोई सवाल नहीं है? नो सर। ओके, चलिए हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे आज, वी विल कंप्लीट दिस यूनिट टुमारो। तो अब बेसिकली अब हमारा काम ये रह गया है कि हमने अपने क्रॉलर का काम कंप्लीट करना है। हमने पहले यूनिट के अंदर ये काम कंप्लीट कर लिया था कि एक वेब पेज से एक लिंक को एक्सट्रैक्ट कर सकें। दूसरे यूनिट में हमने इस काम को आगे बढ़ाया और हमने ये इंश्योर किया कि हम एक पेज के ऊपर जितने भी लिंक हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लें। और अब तीसरे यूनिट में हमने अपने क्रॉलिंग के काम को मज़ीद आगे बढ़ाना था और हमें ये करना था कि एक पेज के ऊपर से तमाम लिंक तो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर उन लिंक्स को एक्सप्लोर करके जब हम मज़ीद वेब पेजेस ओपन करते हैं तो उन पर मज़ीद लिंक्स होते हैं, तो हमें उनको भी एक्सप्लोर करना है। तो इसको हम कहते हैं वेब क्रॉलिंग। तो ये वेब क्रॉलिंग का काम जो है वो हमें कंप्लीट करना था। तो जो लास्ट टाइम हमने प्रोसीजर लिखा था प्रिंट ऑल लिंक्स का, अगर आपको याद हो
तो उसमें हमने कहा था वाइल ट्रू, हमारी कंडीशन ये थी। और हमने क्या किया कि गेट नेक्स्ट टारगेट प्रोसीजर को कॉल किया, उसको ये पेज पास कर दिया और उसने हमें यूआरएल और एंड पोजीशन रिटर्न कर दिए, ठीक है। और हमने चेक किया अगर यूआरएल खाली नहीं है तो हमने उस यूआरएल को प्रिंट किया और फिर पेज को मॉडिफाई कर दिया। हमने कहा जी पेज का जो हिस्सा हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, जिसमें से हमने लिंक निकाला है, उस हिस्से को अब निकाल दीजिए, बाकी हिस्सा रख लीजिए, ठीक है। और अगर यूआरएल वैलिड नहीं है, इसका मतलब है कि मज़ीद लिंक्स मौजूद नहीं हैं उसके ऊपर, तो हम उस प्रोसीजर से बाहर आ जाएंगे। याद है ये प्रोसीजर आपको? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। तो अब आप जाके ज़रा इसको रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आया तो कल जो बात हम करेंगे वो भी समझ नहीं आएगी। ओके सर, इंशाल्लाह। ठीक है। सो अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो आज का सेशन हम यहाँ एंड कर देंगे। कल हमारी क्लास इसी टाइम पे होगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम अपने पुराने शेड्यूल पे इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। ओके सर। ठीक है। सर वालेकुम अस्सलाम। सर वो जो आपने सुबह ये मुझे मेल सेंड की थी ना, हुज़ैमा इशफाक बात कर रहा हूँ। जी मेल सेंड की थी सर आपने, हुज़ैमा इशफाक बात कर रहा हूँ। आपको मेल की थी मैंने? सर आप जो गूगल क्लासरूम पर जीमेल की थी आपने। क्या लिखा था मैंने? सर प्रेजेंटेशन थी, असाइनमेंट थी प्रेजेंटेशन। की। मैंने आपको ईमेल तो कोई नहीं सेंड की यार। मेरा ख्याल है आपकी असाइनमेंट रिटर्न की होगी मैंने। सर ऐसे कुछ था लेकिन अब ओपन कर लगा था और मूव हो गई थी, मुझे पता नहीं क्या था, ओपन करनी थी मैंने। आपने असाइनमेंट सबमिट करवा दी है कोई या नहीं अभी? करवाई थी सर। अच्छा, उस असाइनमेंट में क्या था? मेरा ख्याल है मुझे तो आपकी असाइनमेंट खाली नज़र आ रही थी। आप एआई के हैं या आईएस के? एआई के सर। अच्छा, आपका नाम है हुज़ैमा? हुज़ैमा। सर ऊपर गया है। ओके जी, ये हैं आप हुज़ैमा। ओके, कौन सी असाइनमेंट सबमिट की थी आपने? 2? जी सर। असाइनमेंट 2। ओके, let me just see if it contains anything. ये डॉक्यूमेंट खाली है और ये डॉक्यूमेंट भी खाली है। तो आपने फिल तो किया कुछ नहीं है, सबमिट क्या करवाया आपने? सर मैंने आपको ना सेंड की थी। भाई ये असाइनमेंट जो है, इस डॉक्यूमेंट को खोलो, इसको फिल इन कर दो और फिर सबमिट कर दो दोबारा। चलिए मैं आपको रिकॉर्ड करता हूँ। मुझे भेजनी नहीं है, बस ये फिल कर दोगे इस असाइनमेंट को, यहीं अपलोडेड रहेगी, इसी को टर्न इन या हैंड इन कर देना, बस ये सबमिट हो जाएगी। ठीक है? ठीक है जी जी। और कोई सवाल? चलिए जी, ठीक है, वी एंड दिस सेशन हियर। कल अगर आपका कोई सवाल हो असाइनमेंट से मुतल्लिक तो पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड वी विल फिनिश द यूनिट 3 इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़।